चार धामों में से एक है जगन्नाथ धाम, जहां पर हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है और इस यात्रा में देश समेत दुनिया से भक्त रथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार रथ यात्रा कब से शुरू हो रही है और कब तक चलेगी। साथ ही ये भी जानेंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा के 3 रथ कौन से हैं और उनका क्या महत्व है। बात करते कि जगन्नाथ रथ यात्रा कब से शुरू हो रही है और कब तक चलेगी। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होती है और इस साल द्वितीया तिथि का प्रारंभ 15 जुलाई को सुबह 11:50 पर हो रहा है और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 16 जुलाई को सुबह 8:52 पर होगा। उदया तिथि को देखें तो 16 जुलाई से ही रथ यात्रा शुरू होगी। खास बात यह कि उस दिन गुरुवार भी है, यानी कि भगवान विष्णु जी का वार है। यात्रा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:33 से दोपहर के 12 बजे तक रहने वाला है। 9 दिन की यात्रा के बाद रथ यात्रा की वापसी 24 जुलाई 2026 यानी कि शुक्रवार को होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा को बेहद पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस अवसर पर भक्त रथों की रस्सियों को खींचकर सीधे भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने या फिर केवल दर्शन मात्र से ही विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि रथ खींचने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल सकती है। ये यात्रा भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति और भगवान से जुड़ाव का माध्यम माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा में कुल 3 रथ होते हैं, जिसमें पहला रथ भगवान जगन्नाथ जी का है, दूसरा रथ भगवान बलभद्र का है और तीसरा है देवी सुभद्रा का। बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ की, जिसे नंदी घोष भी कहा जाता है और इसे रथ यात्रा का सबसे प्रमुख रथ माना जाता है। इस रथ में कुल 16 विशाल पहिए होते हैं जो इसे भव्य और विशेष बनाते हैं। इसका निर्माण लगभग 332 लकड़ी के टुकड़ों से किया जाता है, जो इसकी प्राचीन परंपरा और शिल्प कला को दर्शाता है। इस रथ की ऊंचाई लगभग 45 फीट है, जिससे ये दूर से ही आकर्षक दिखाई देता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को लाल और पीले रंगों से सजाया जाता है, जो शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। रथ के ऊपरी हिस्से में हनुमान जी और नरसिंह भगवान के प्रतीक चिन्ह भी लगाए जाते हैं, जो इसकी धार्मिक महत्ता को बढ़ाते हैं। परंपरा के अनुसार ये रथ यात्रा में सबसे पीछे चलता है। दूसरा रथ है भगवान बलभद्र का, यानी कि भगवान जगन्नाथ जी के भाई का, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है और इसे शक्ति और अनुशासन का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान बलभद्र के रथ में कुल 14 पहिए होते हैं। इस रथ की ऊंचाई लगभग 44 फीट है, जो इसे बेहद भव्य बनाती है। इसे नीले रंगों से सजाया जाता है, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार ये रथ यात्रा में सबसे आगे चलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा में तीसरा रथ है सुभद्रा जी का, जिसे तर्पदलन कहा जाता है। देवी सुभद्रा भगवान जगन्नाथ जी की बहन है। उनके रथ को तर्पदलन कहा जाता है और इन्हें संतुलन और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। इस रथ में कुल 12 पहिए होते हैं। इस रथ की ऊंचाई लगभग 43 फीट है। इस रथ को काले रंग से सजाया जाता है, जो शक्ति और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। ये रथ यात्रा के बीच में चलता है और दोनों भाइयों के बीच देवी सुभद्रा की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। तीनों रथों का निर्माण बेहद पवित्र विधि से किया जाता है और इसमें किसी धातु की कील का उपयोग नहीं होता। भक्तजन इन रथों को अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के भाव से खींचते हैं। ये संपूर्ण जगन्नाथ यात्रा आस्था, समर्पण और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।